हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल इज़ गुड एंड ऑल विल बी गुड। आज के इस जीके वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार पुलिस 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, किस काल में मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली था? ऑप्शन है वैदिक काल में, बौद्ध काल में, गुप्त काल में या फिर मौर्य काल में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौर्य काल में। मौर्य काल में मगध महाजनपद सबसे अधिक शक्तिशाली था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सोनपुर मेला किस जिले में लगता है? ऑप्शन है वैशाली में, पटना में, सारण में या फिर भोजपुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारण में। प्रसिद्ध सोनपुर मेला सारण जिले में लगता है। अगला प्रश्न है, जाति तोड़ो आंदोलन किसने चलाया था? ऑप्शन है गांधी जी ने, जयप्रकाश नारायण ने, सुभाष चंद्र बोस ने या फिर भगत सिंह ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण ने। जाति तोड़ो आंदोलन जयप्रकाश नारायण ने चलवाया था। अगला प्रश्न है, संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहाँ से लिए गए हैं? ऑप्शन है प्रस्तावना से, अनुच्छेद 21 से, मौलिक अधिकार से या फिर नीति निर्देशक सिद्धांत से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना से। प्रस्तावना से न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लिए गए हैं संविधान में। अगला प्रश्न है, चुंबकीय सुई हमेशा किस दिशा में रहती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर और दक्षिण दिशा में रहती है चुंबकीय सुई हमेशा। अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, विद्युत चुंबकत्व पर या फिर जड़त्व पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन है 1922 ईस्वी को, 1931 ईस्वी को, 1942 ईस्वी को या फिर 1947 ईस्वी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1931 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, किस धातु को नीला सोना कहा जाता है? ऑप्शन है तांबा को, नीला पन्ना को, इंडिगो को या फिर पारा को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिगो को। इंडिगो को नीला सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रेडियो आधारित संरचना के लिए किस तरंग का प्रयोग होता है? ऑप्शन है माइक्रोवेव, रेडियो वेव, गामा किरणें या फिर एक्सरे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियो वेव। रेडियो आधारित संरचना के लिए रेडियो वेव तरंग का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, पित्त का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? ऑप्शन है अग्नाशय में, यकृत में, आमाशय में या फिर आंत में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत में। यकृत में पित्त का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रोपोस्फेयर। वायुमंडल की सबसे निचली परत ट्रोपोस्फेयर होती है। अगला प्रश्न है, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है मुंबई में, पोरबंदर में, साबरमती में या फिर राजकोट में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोरबंदर में। गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। अगला प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह सबसे पहले किसने छोड़ा था? ऑप्शन है भारत ने, अमेरिका ने, रूस ने या फिर चीन ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस ने। कृत्रिम उपग्रह सबसे पहले रूस ने छोड़ा था। अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रवाह किस गैस के कारण होता है? ऑप्शन है O2, CO2, N2 या फिर H2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CO2। CO2 गैस के कारण हरित गृह प्रवाह होता है। अगला प्रश्न है, DNA का पूरा नाम क्या है? इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए।
अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण किस अंग में होता है? ऑप्शन है जड़ में, तना में, पत्तियों में या फिर फूल में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्तियां में। प्रकाश संश्लेषण पत्तियां में होता है। अगला प्रश्न है, मृदा संरक्षण का क्या अर्थ है? ऑप्शन है जल संरक्षण, भूमि की रक्षा, वृक्षों की कटाई या फिर हवा को शुद्ध करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि की रक्षा करना। मृदा संरक्षण का अर्थ है भूमि की रक्षा। अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन है थर्मामीटर, स्पाइग्मोमैनोमीटर, बारोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पाइग्मोमैनोमीटर। रक्तचाप मापने वाला यंत्र को स्पाइग्मोमैनोमीटर कहते हैं। अगला प्रश्न है, नाबार्ड किससे संबंधित है? ऑप्शन है रेलवे से, ग्रामीण विकास से, शिक्षा से या फिर रक्षा से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण विकास से। नाबार्ड ग्रामीण विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बिहार के कौन सा अभ्यारण्य गंगा डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य गंगा डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बिहार के विहट गांव से थे? ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर या फिर सत्येंद्र नारायण सिन्हा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। लोकनायक जयप्रकाश नारायण प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बिहार के विहट गांव से थे। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला धान का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन है रोहतास को, औरंगाबाद को, कैमूर को या फिर गया को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोहतास को। रोहतास को धान का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला नेपाल से सबसे लंबी सीमा साझा करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण बिहार का वह जिला है जो नेपाल से सबसे लंबा सीमा साझा करती है। अगला प्रश्न है, बिहार में कितनी विधान परिषद सीटें हैं? ऑप्शन है 72, 75, 90 या फिर 84। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 75। बिहार में कुल विधान परिषद की सीटें 75 है। अगला प्रश्न है, बिहार की कौन सी जनजाति मुख्यतः पश्चिम चंपारण में पाई जाती है? ऑप्शन है गोंड, संथाल, थारू या फिर भूमिज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थारू। बिहार की वह जनजाति है जो मुख्यतः पश्चिम चंपारण में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस शहर को विधा की नगरी कहा जाता है? ऑप्शन है नालंदा को, दरभंगा को, गया को या फिर पटना को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नालंदा को। नालंदा को विधा की नगरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है जमुई, पटना, भागलपुर या फिर कटिहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमुई। बिहार में प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र जमुई है। अगला प्रश्न है, पटना मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन है 2017 में, 2018 में, 2019 में या फिर 2020 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2020 में। 2020 में पटना मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनआईटी पटना। एनआईटी पटना बिहार का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। अगला प्रश्न है, बिहार में दीघा ब्रिज किस नदी पर बना है? ऑप्शन है गंडक, कोसी, गंगा या फिर घाघरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी पर। बिहार के दीघा ब्रिज गंगा नदी पर बना है। अगला प्रश्न है, बिहार में कितनी वन्यजीव अभ्यारण्य है? ऑप्शन है 10, 12, 8 या फिर 11। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11। बिहार में वन्य जीवों की संख्या 11 है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा शहर साइक्लोन से सबसे कम प्रभावित होता है? ऑप्शन है पटना, भागलपुर, पूर्णिया या फिर दरभंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना।
पटना शहर साइक्लोन से सबसे कम प्रभावित होता है? अगला प्रश्न है, बिहार की कौन सी झील प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है कांवर झील, ताल झील, वाराही झील या फिर पोखरिया झील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांवर झील। कांवर झील प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, शब्दबोध और तत्वविधीन नामक ग्रंथ किसने लिखे हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाचस्पति मिश्र ने। अगला प्रश्न है, बिहार पुलिस की स्थापना किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन के, लॉर्ड डलहौजी के, लॉर्ड कैनिंग के या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग के। बिहार पुलिस की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के काल में हुई थी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस विश्वविद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस घोषित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना विश्वविद्यालय को। पटना विश्वविद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, रावी या फिर सिंधु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रावी। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे बसी थी। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा के कितने स्तर हैं? ऑप्शन है 4, 5, 3 या फिर 6। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5 शिक्षा के स्तर हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 अप्रैल को, 5 जून को, 11 जुलाई को या फिर 21 मार्च को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? ऑप्शन है 42वें संशोधन में, 44वें संशोधन में, 40वें संशोधन में या फिर 52 संशोधन में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संशोधन में। 42वां संशोधन में संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी किस सागर में गिरती है? ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, हिंद महासागर में या फिर मानसरोवर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी गिरती है। अगला प्रश्न है, सेंसेक्स किसका संकेत है? ऑप्शन है कृषि का, स्टॉक मार्केट का, उद्योग का या फिर बैंक का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टॉक मार्केट का। स्टॉक मार्केट का सेंसेक्स संकेत है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन है अफ्रीका, यूरोप, एशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न किसे दिया जाता है? ऑप्शन है सैनिकों को, खिलाड़ियों को, विशिष्ट नागरिकों को या फिर छात्रों को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशिष्ट नागरिकों को। भारत रत्न विशिष्ट नागरिकों को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? ऑप्शन है काकरापार में, कोलार में, हीराकुंड में या फिर मांडू में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काकरापार में। भारत में परमाणु ऊर्जा काकरापार में है।